दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई इलाकों में AQI 450 के करीब पहुंचा हुआ है। हवा में जहरीले कणों की मात्रा अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान गिरने से स्मोक और खटा अब देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ये स्मोक बढ़ रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड से प्रदूषण का असर भी साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है और अब लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है और भी अन्य परेशानी देखने को मिल रही है। आंखों में जलन हो रही है और अब सवाल यही है, आखिर लोगों को इस पॉल्यूशन से कब निजात मिलेगी, कब तक ये पॉल्यूशन की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे ठंड जो है दस्तक देती है, पॉल्यूशन दस्तक देता है, अब ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं पॉल्यूशन भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं दिल्ली सरकार अब लगातार कदम तो उठा रही है, पर इसका जो है धरातल पर कोई भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कब तक पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आपको आंकड़े बताएं कि आपके यहाँ पर पॉल्यूशन कितना है, तो आप देखिए 400 प्लस होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं वजीरपुर की बात करूं तो यहाँ भी 427 है, जो है विवेक विहार में 423 है, आनंद विहार में 422 है, भवाना में 420 है, जहांगीरपुरी में 419 है। तो पॉल्यूशन की मार देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रैब 1 की बात करी जाए, ग्रैब 2 की, ग्रैब 3 की, या स्कूलों में जिस तरीके से बच्चों को लेकर अब हाइब्रिड मोड पर क्लासेस हो रही है वो बात की जाए, या सरकारी कार्यालय की बात करें, उसके समय में बदलाव किया गया है। वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं केवल और केवल इसलिए कि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके करे। पर जिस तरीके से अब पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंट्रोल पाना अब मुश्किल हो गया है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अब पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं मुंडका की बात करूं तो मुंडका में 414 पहुंच चुका है। रोहिणी, वहां पर भी 414 दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 403 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में 402, नरेला में 401 और पटपड़गंज में 388, बुराड़ी में 369 और द्वारका में 378 और मथुरा रोड पर 376, सोनिया विहार में 385 और वहीं बात करें हम ओखला फेज 2 की तो यहाँ पर 372, अलीपुर में 371, ITO में 370। तो इस तरीके से लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोधी रोड पर 330 और नजफगढ़ में 319 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अनुराग और साथ ही शरद भारद्वाज जुड़ गए हैं, उनके पास जाते हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग, देखिए जिस तरीके से अब AQI में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सवाल यही है, क्या दिल्ली वासियों को इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर नहीं? जी देखिए, तमाम कदमों को उठाने की बात चल रही है, तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने देर से ये प्रक्रिया क्यों शुरू की गई, जबकि मालूम है कि इस समय कंजेशन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो 62 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है, चिन्हित किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, उसके लिए मनजिंदर सिरसा जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली प्रदेश सरकार के, उन्होंने कल एक दौरा किया, एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया जो पर्यावरण और तमाम जो अधिकारी हैं उससे जुड़े हुए, और इनके द्वारा ये कहा गया कि 62 ऐसी जगहें हैं, ऐसे इंटरसेक्शंस हैं, ऐसे जो क्रॉसिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, जगहें हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं। दिल्ली के NCR कैपिटल की बात करें, दिल्ली की स्टेट की बात करें तो, और उनको आइडेंटिफाई करके ये प्रेजेंटेशन दिया गया है, जबकि एकदम चरम पर पहुंच गया है। अगर उन जगहों की बात करें तो मैं एक बार आपको आपके ज़रिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक कंजेशन के जो सबसे हॉट स्पॉट पॉइंट्स दिल्ली के हैं, जिनकी वजह से ये जो 500 से के करीब पहुंच गया है, 492, 462, लुटियंस की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा पेड़ कहा जाता है कि वहाँ पर हैं, या फिर पंजाबी बाग की बात करें तो 462, 492, 472, तो अब इनको आइडेंटिफाई किया गया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड और कंजेशन वाला स्पॉट बताया गया है। और मधुबन चौक, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मधुबन चौक की बात करिए, हमारे पास आंकड़े हैं जो कि मयूर विहार फेज 3, देखिए ईस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा कंजेशन वाला और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाला इलाका उभर कर सामने आया है। आनंद विहार के बाद, जो आनंद विहार से
बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद देखिए कश्मीरी गेट इलाका है, वो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है कंजेशन का। ये दिल्ली सरकार ने के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो आइडेंटिफाई किए गए इलाके, उनमें से मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा देखिए एम्स और सफदरजंग का इलाका, सबसे ज़्यादा मरीज़ पूरे भारत से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, और बहुत दुखद है कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल का जो इलाका है। अजमेरी गेट भी देखिए सबसे बड़ा इलाका उभर के आया है, हॉटस्पॉट, जो कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा पंजाबी बाग राउंड अबाउट जो रिंग रोड पे है, जो पंजाबी बाग वेस्ट को कनेक्ट करता है, पंजाबी बाग क्लब को कनेक्ट करता है, और दूसरी तरफ मायापुरी और नारायणा को कनेक्ट करता है, तो वो राउंड अबाउट सबसे बड़ा कंजेशन का इलाका आया है। पुराना किला रोड जो हाईकोर्ट के पास है, अब आप सोचिए दिल्ली हाईकोर्ट के नज़दीक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है ये पुराना किला रोड, जो पटियाला हाउस कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट, मजनू का टीला, मयूर विहार फेज 3 ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट साबित हुए हैं। तो अब इसको लेकर मनजिंदर सिरसा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा और इनकी बैठक हुई है, और ये कहा जा रहा है कि जो बुरारी अंडरपास है उसके पास, तिब्बतन मार्केट, मजनू का टीला, मयूर विहार फेज 3, इन जगहों पर ट्रैफिक का जो लोड है, जो ओवरलोड है, जो कंजेशन का हाल है, उसको कम करने की कोशिश करेगी सरकार। लेकिन फिर वही सवाल सुरसा की तरह जो है मुंह खोले खड़ा हुआ है कि आखिर इतने देर से ये सब स्पॉट क्यों आइडेंटिफाई किए गए। सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार नहीं है कि ये इलाके, यहाँ पे बुराड़ी का इलाका हो, चाहे मजनू का टीला का इलाका हो, चाहे अजमेरी गेट का इलाका हो, चाहे मयूर विहार फेज 3 हो, चाहे पंजाबी बाग हो, चाहे आनंद विहार हो, सबको मालूम है कि आईएसबीटी है, कश्मीरी गेट में आईएसबीटी है, सबसे ज़्यादा बसें और ट्रैफिक और ऑटो खड़े रहते हैं। फिर ये जो 62 जी बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा। सवाल यही है कि जो कदम पहले उठाने चाहिए थे, आखिर वो अभी क्यों उठाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ लगातार शरद भी जुड़े हुए हैं। शरद, फिलहाल तो आप ये बताइए अब कहां पर मौजूद है और यहाँ पर AQI कितना बना हुआ है? जी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इलाके में। जिसकी बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण से लेकर जो सबसे बड़ा माना जाता है कि हरियाली ज्यादा है दिल्ली के अंदर। अगर इसके AQI की बात करें तो 342 और बोला जाता है कि जो 345 आरकेपुरम में 382 तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो AQI बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण इस तरीके से बढ़ रहा है, तो सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार ने लाख दावे किए थे, लेकिन अगर मैं चुनाव के दौरान की बात करूँ, चुनाव के दौरान सरकार ने जनता से वादे किए थे कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो प्रदूषण पर जो है कंट्रोल किया जाएगा। इस बार अगर प्रदूषण होता है तो प्रदूषण होने नहीं देंगे, यानी कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। लेकिन अब चेतावनी ये होगी, सरकार ने शक्ति बढ़ती है, तमाम जो है नियम साधन लगाए गए हैं, सड़क से लेकर आम पब्लिक पर किसी तरीके से बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये खुद जो है दिल्ली सरकार भी जानती है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट जो मंत्रालय है मनोहर सिंह सिरसा, वो जमीन पर उतर कर जो देख रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा है दिल्ली का प्रदूषण। खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा वो भी जमीन पर उतर कर जो है सड़कों को देख रहे हैं कि कहाँ गड्ढे भरे जा सकते हैं, कहाँ पर गड्ढे। तमाम जो है जगह दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद जमीन पर उतर कर अगर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जमीन पर उतरे हैं, फिर भी जो है दिल्ली का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं लिया। दिल्ली के लोग जो है प्रदूषण से ग्रस्त है, आंखों में जलन है, छाती में दर्द है, ऐसी तमाम समस्याएं जो है दिल्ली के लोगों को सहन करनी पड़ रही है प्रदूषण के बीच में। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं कि ये समस्या शरीर से हो रही है, तो सीधा डॉक्टर कहते हैं कि ये दिल्ली की हालात खराब है, दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आपको सहन करनी पड़ रही है। आखिर दिल्ली के लोग जाए का, दिल्ली एनसीआर का तमाम इलाका जो है वो प्रदूषण से ग्रस्त है, प्रदूषण से परेशान है। और दिल्ली के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी एक समस्या है, ये कब खत्म होगी। और दिल्ली सरकार लगातार सुबह के वक्त से लेकर शाम तक एक ही बयान देती है कि प्रदूषण का कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर कहीं कंट्रोल नजर नहीं आया। लोग मास्क लगाने के लिए मजबूर है।
देखिए शरद, हर बार जो है पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता था कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वह केवल और केवल पराली की वजह से बढ़ रहा है। इस बार तो देखने को मिला पराली भी उतनी मात्रा में नहीं जलाई गई। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछली सरकारों के बीच में मौजूदा सरकार है, ये तमाम कह रहे थे कि पंजाब से जो है पराली जलाई हुई है, हरियाणा से पराली है, उत्तर प्रदेश से पराली है, राजस्थान में पराली जलाई हुई। अब इन पर जो है यहाँ की सरकारों ने कंट्रोल किया हुआ है। दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी जो है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम नियमों को पालन करवा रही है पब्लिक के बीच में, लेकिन कंट्रोल अगर न हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर और ये जो है प्रदूषण बढ़ सकता है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तमाम सरकारों ने अपने अपने यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है पराली को लेकर, जो है किसानों पर भी चलान काटा गया है कि पराली ना जलाए क्योंकि प्रदूषण फैल रहा है। अगर यहाँ पर सरकार कंट्रोल कर रही है तो प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार जमीन पर उतर कर कार्य कर रही है, ये कायदे कानून लेकर आई है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण आखिर कहाँ से आ रहा है, इस सरकार की भी चिंता बढ़ती जा रही है। और सुबह के वक्त में अगर मोनियो करने के लिए लोग आते हैं तो एक ही चर्चा करते हैं, आज दिल्ली का इतना है, हमारे इलाके में आज दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। आखिर ये प्रदूषण आसमान की तरफ से देखते हैं तो पूरा धुंधलापन जो है वो आसमान की तरफ रहता है, जो सूर्य बोलता है वो भी जो है धुंधलेपन के बीच में रहते हैं। तो दिल्ली के लोग ये सवाल करने लगे कि दिल्ली का प्रदूषण आखिर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास और जो तमाम जो दिल्ली से सटे राज्य है वहां पर भी पराली पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, दिल्ली के लिए भी चिंता बढ़ गई है। जी ठीक है शरद, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगातार पॉल्यूशन की मार दिल्ली वाले झेल रहे हैं, लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। AQI अब 400 पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सवाल यही है, क्या दिल्ली वासियों को इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर इसी तरीके से दिल्ली वासी इस पॉल्यूशन की मार झेलते रहेंगे? क्योंकि लगातार हम आप तक AQI के आंकड़े भी पहुंचा रहे हैं कि आपके यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है। देखिए, बात कर लेते हैं वजीरपुर की तो 427 है। विवेक विहार की बात की जाए तो 423 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार में 422 दर्ज किया गया है। बवाना की बात की जाए 420 और जहांगीरपुरी में 419। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 400 पार अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मुंडका में AQI की बात की जाए तो 414 दर्ज किया गया है। रोहिणी में भी आज 414 है। अशोक विहार में 403 है। नेहरू नगर में 402 और नरेला में 401 AQI दर्ज किया गया है। क्या दिल्ली वासियों को इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी? क्योंकि जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, आप जिला पटपड़गंज भी देख लीजिए 388 है, बुराड़ी भी 300 प्लस है। और अगर हम बात करें द्वारका, मथुरा रोड और सोनिया विहार, यहाँ पर 300 प्लस देखने को मिल रहा है। और जिससे पहले हमने बताया वहां पर 400 प्लस AQI देखने को मिला था। और यहाँ भी ओखला फेस में, अलीपुर में, ITO में, आरकीपुरम में, चांदनी चौक में 300 प्लस है। ओखला फेज 2 की बात की जाए तो 372 और अलीपुर में 371, ITO में 370। तो इस तरीके से लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये लगातार एक एक जगह के AQI आप तक पहुंचा रहे हैं।